और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ साक्षी शर्मा हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। साक्षी, अब बेहद महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत हो चुकी है प्री बजट से पहले सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में। सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय रहेंगे साक्षी जिसमें इस पे बातचीत होती हुई नजर आएगी इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्यमंत्री और बतौर वित्त मंत्री भी पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदेश के विभिन्न इलाकों में विभिन्न वर्गों के साथ प्री बजट चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि आगामी जो बजट है वो इस बजट को लेकर किस तरह ये लोकहितकारी बजट हो, लोगों के हित का बजट हो, इसको लेकर वो लगातार सभी वर्गों से सुझाव ले रहे हैं। व्यापारियों से बातचीत की है, किसानों से बातचीत की है, महिलाओं से बातचीत की है। वहीं इसी के साथ उन्होंने एक पोर्टल भी खोला है। इस पोर्टल पर आम जनता से भी उन्होंने जो सुझाव है वो आमंत्रित किए हैं, ताकि उन सुझावों को बजट में सम्मिलित किया जा सके। इसी तर्ज पर आज मुख्यमंत्री जो है सभी सांसदों के साथ और सभी विधायकों के साथ जो बैठक है, आज प्री बजट चर्चा कर रहे हैं। पंचकुला के रेड बिशप में ये चर्चा की जा रही है और इस वक्त मेरे पीछे जो यहाँ पर हॉल है, यहीं पर ये चर्चा शुरू की जा चुकी है। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तमाम मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल डांडा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी और इसी के साथ कृष्णलाल पवार, रणबीर गंगवा, अनिल विज समेत तमाम जो मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट के, राजेश नागर, गौरव गौतम, सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सांसद भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सांसद रामचंद्र जांगड़ा, नवीन जिंदल, सुभाष बराला समेत तमाम जो सांसद हैं वो भी यहाँ इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि विपक्ष का कोई भी विधायक या एमएलए प्री बजट चर्चा में नहीं पहुंचा है और विपक्ष से भी जो सुझाव है वो मुख्यमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। हालांकि इस बजट पर जो प्री बजट चर्चा है, इसमें सभी एमपीज और एमएलए के द्वारा आगामी बजट को लेकर अपनी जो राय है वो दी जाएगी कि किस चीज पर, चाहे शिक्षा पर, हेल्थ पर, युवाओं पर, खेल पर, किस मुद्दे पर बजट पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्या नई स्कीम्स लेकर आनी चाहिए जिससे लोगों को और ज्यादा लाभ मिल सके, लोगों को और ज्यादा सहूलियतें मिल सके। इसी के साथ बजट में जो अलग अलग मद होते हैं, शिक्षा में अगर बात करें तो हाईटेक शिक्षा बढ़ाने के लिए, स्मार्ट क्लासरूम्स बढ़ाने के लिए, शहरों की बात करें तो साफ सफाई व्यवस्था के लिए, खेलों की बात करें तो अच्छे खेल उपकरणों के लिए, इन तमाम चीजों को लेकर कितने बजट की रिक्वायरमेंट है, पहले बजट कितना था, अब बजट कितना होना चाहिए, बजट में कितने प्रतिशत की जो बढ़ोतरी है वो होनी चाहिए। और खासतौर से जो विधायक है वो अपने हलकों की बात भी यहाँ पर उठा सकते हैं, क्योंकि हलकों में चाहे सड़कों को लेकर हो, ड्रेनेज को लेकर हो, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिले, रोटी कपड़ा मकान जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं। बिल्कुल साक्षी, तो ये बजट बेहद मायनों में खास होगा, क्योंकि देखिए इससे पहले भी जो राय है वो तमाम लोगों के लिए गए थे और सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा अलग अलग वर्गों से राय ली गई थी उनकी कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस बजट में शामिल हो सके। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अलग अलग वर्गों से बातचीत की है और मुख्यमंत्री लगातार ये कहते भी रहे हैं कि जिन भी वर्गों से वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग, चाहे इंडस्ट्री को लेकर अगर बजट की बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो उनको क्या बदलाव चाहिए, क्योंकि वो उस सिस्टम में है कि किन सुविधाओं को सुधारा जाना चाहिए, किन स्कीम्स को बदला जाना चाहिए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री उन लोगों के बीच जाकर सड़कों पर उतरकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे रायशुमारी कर रहे हैं, ताकि वो जो बदलाव चाहते हैं या उनके जो बजट को लेकर सुझाव है उन्हें बजट में सम्मिलित किया जा सके, ताकि एक बेहतर और एक प्रभावी बजट जो है वो लेकर आया जा सके। एक ऐसा बजट जो कि जनता के हित का हो, लोकहितकारी हो और जनहित में जिस बजट को लोगों बिल्कुल, तो तमाम चीजों को, तमाम वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट होगा और इसी को लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक अभी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, प्री बजट से मीटिंग से पहले हमारे सहयोगी साक्षी शर्मा ने कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। बजट कंसल्टेशन के लिए सभी जो मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं और एमपीज के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी मौजूद हैं। सर, प्री बजट कंसल्टेशन है आज, यहाँ पर क्या सुझाव जो है वो सभी की ओर से बजट को लेकर दिए जाएंगे और बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री जो है आज की बैठक लेने वाले हैं, किस तरह के सुझाव आज आप देने वाले हैं? एनडीए गवर्नमेंट जब से बनी है, हमने इस प्रकार की एक परंपरा की, जिसके माननीय प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने शुरू की थी, उसी परंपरा को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और अब वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी निभा रहे हैं। हमने सभी वर्गों के चर्चा करके बजट के लिए और सभी के विश्वास के साथ हम बजट पेश करने जा रहे हैं और जो परंपराएं पहले रही हैं उन्हीं परंपराओं को हम आगे बजट में लेकर आएंगे। आज उसी को हमारे पूरे विधायक दल की, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया
सभी के सुझाव यदि अच्छे आएंगे तो वो हरियाणा के हित के लिए होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े खुले दिल से सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया और खुली चर्चा के लिए सभी को यहाँ पर बुलाया। सर, इसी को लेकर एसवाईएल की एक महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह कहा है कि मध्यस्थता का रास्ता निकाले, पहले कई दौर की वार्ताएं विफल हो चुकी हैं, आज क्या उम्मीद लगती है? देखिए, बार बार कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी नतीजे पे तो पहुंचना है, परंतु एक डायरेक्शन यदि सुप्रीम कोर्ट ने दी है तो उसके अनुसार आज बैठना ही था मुख्यमंत्री जी को, और केंद्र के हमारे नेतृत्व भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकले ताकि हरियाणा के हित के लिए और प्रदेश की जनता के हित के लिए वो फैसला हो, क्योंकि बहुत ज्यादा आवश्यकता है हरियाणा प्रदेश को एसवाईएल के पानी। आम आदमी पार्टी के रुख को आप कैसे देखते हैं कि केजरीवाल एसवाईएल को लेकर पंजाब में कुछ और कहते हैं, हरियाणा में किस प्रकार की राजनीति करते हैं और जो सोच वो लेकर चल रहे हैं, सभी किसी से छुपी हुई बात नहीं है और सभी को पता है इस बात का, परंतु कभी कोई ना कोई रास्ता निकल जाए इसकी संभावना तो हमेशा बनी रहती है। सर, आज लाडू लक्ष्मी योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, क्योंकि विपक्ष भी लगातार लाडू लक्ष्मी योजना को घेरने के लिए हमेशा आगे रहता है, कोई भी बदलाव आप उसमें करते हैं तो। लेकिन बजट को मद्देनजर अगर देखें तो 5,000 करोड़ का इसको लेकर बजट था, क्या इसके बजट बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि लगातार महिलाएं इसमें जुड़ती जा रही हैं? आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे पास पर्याप्त बजट है, और मुख्यमंत्री जी ने बड़े खुले दिल से पिछले दिनों अधिकारियों और हम सबने बैठक की थी लाडू लक्ष्मी को लेकर भी, सोशल जस्टिस की सारी स्कीम्स को लेकर भी, और हमें पूरा विश्वास है और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि इस स्कीम को और इन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए बजट में कोई कमी हम रहने देंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी बातचीत कर रहे थे और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो बजट को लेकर बढ़ाया भी जाएगा। सोशल जस्टिस की बात, अलग स्कीम्स की बात करें या फिर लाडू लक्ष्मी योजना की बात करें। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, पंचकुला।